मतलब आधार पे पहले राशन फेक लोग हाँ, लेते थे, हाँ, अब आधार पे फेक मेडिकल ट्रायल्स ट्रायल्स भी हो होने रहे लगे हैं। हैं। हाँ, फेक ये ट्रायल्स फैक्ट हो रहे हैं, है। ये फैक्ट है, ये डॉक्यूमेंटेशन में है। एंड फार्मा कंपनीज तो कहीं ना कहीं अगर वो सही कर भी रही हैं तो रिसर्च सेंटर्स उनको रोक ले रहे हैं। मतलब वो प्रोसीजर, वो अलाइनमेंट नहीं है। पीसीओएस और पीसीओडी, इस पे अगर आप कुछ जानकारी हमें। मैं कहना चाहूँगी कि 5 से 10 सालों का जो ये रेशियो रहा है, इसमें फीमेल्स में अगर आप डायग्नोस करेंगे तो ये अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट हो रहा है। ये Awareness- डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, इनका सांठ-गांठ बहुत सुनने को आता है। ड्रग्स भी लोग कंज्यूम करने लगे हैं। ड्रग्स लेने की वजह से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा, कोकेन हो गया, हेरोइन हो गया। ये फर्टिलिटी रेट कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स में प्रॉब्लम है, फीमेल्स में भी है। मेल्स में भी हो सकते हैं इश्यूज, फीमेल्स में भी हो सकते हैं। तो वो उन सब चीज़ों को बहुत मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। और अभी जैसे धनिए का पानी, सौंफ का पानी रात में सोते समय भिगो दिया आपने, सुबह आपने उसको पी लिया। मेथी का पानी, जैसे अगर आपके पीरियड्स में इश्यूज होते हैं तो मेथी का पानी, अजवाइन का पानी, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में, होम रेमेडीज पे ज़्यादा फोकस्ड रहें। हाँ, डोलो या पैरासीटामोल। पैरासीटामोल। फिजिकल एक्सरसाइज या रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिजिकल एक्सरसाइज। हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए या किसी के लिए? सबके लिए। इनो या घर का सिरका? इनो। एपीआई या फॉर्मुलेशन? एपीआईज। इंडिया वर्सेस यूएस एफडीए? यूएस एफडीए ऑब्वियसली। अफोर्डेबल मेडिसिन्स वर्सेस प्रॉफिट अफोर्डेबल मेडिसिन में। फार्मा इन सिंगल सेंटेंस। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लाइक researches, develops, manufactures and sells medicines to prevent and treat diseases. दवाइयाँ आज के टाइम में हर एक घर और हर एक घर के हर एक ड्रॉर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। वो दवाइयाँ जो किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी ना की हों, आपका सर दर्द हुआ, आप मेडिकल स्टोर से जाके कोई एक मेडिसिन लाए और घर पर उसको पानी के साथ खा लिए। इस दवाई के ऊपर आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ख़ास बातचीत हम करेंगे और वो बातें जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। और इस मेडिसिन पर बात करने के लिए हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं मिस श्रेया, जो बिजनेस यूनिट हेड के साथ साथ इन दवाइयों की जानकार हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट आप कह लें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी बात बात पे डॉक्टर के पास जाती हैं या दवाइयों की जानकार हैं, तो कुछ भी हुआ तो हम लोग की तरह हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, कुछ भी हुआ तो मेडिसिन के लिए मेडिकल स्टोर भागा और एक दवाई लेके पानी के साथ ले लिया। तो आपके साथ भी ऐसा है या आप कुछ खास करके ध्यान रखती हैं कि कुछ देख समझ के ही दवाई लेनी है? पहले तो मैं सर आपका शुक्रिया करूंगी कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। और सर इस पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम सभी को आजकल कभी मतलब इतनी रश है ज़िंदगी में हमारे कि हमारे पास कभी कभी समय नहीं होता है। इवन आपने सर दर्द तो छोटी सी चीज़ बोली, कभी किसी को स्किन की भी प्रॉब्लम हो गई, अगर उसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है या वो फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो वो पहले पढ़ लेगा खुद ही कि अजोल ग्रुप का होगा, ये मतलब दवाई ले लेंगे अजोल ग्रुप की, या ऐसा लगा लेंगे, कोई भी क्रीम लगा लेंगे तो उससे हमको आराम मिल जाएगा। या हम खुद ही थोड़ा बहुत उसमें अपना दिमाग लगाने लगते हैं, या इतनी रश है लाइफ में कि हम जाएं वहाँ बैठें, मतलब प्रिस्क्रिप्शन लें या बैठें इंतज़ार करें तो हमें वो होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, पर हमें तरीका ये नहीं अपनाना चाहिए। तरीका यही है जो पहले से चलता आया है कि अगर आपको ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको नहीं पता कि वो चीज़ जो आप एक नॉर्मल बीमारी समझ के उस दवाई को खा ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ और साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट या रिएक्शन पैदा कर सकती है। तो इस पे ये बहुत बड़ा और बहुत भारी मुद्दा है जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए, स्पेशली जो हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको सच में नहीं पता है। और कभी कभी जैसे हमारे घरों में काम करने वालियाँ आती हैं, अब उन्होंने तो नहीं पढ़ा है, हमारे यहाँ तो चलिए ठीक है, अगर किसी ने BA MA भी कर लिया है, नहीं पता है उसको, फार्मा का नहीं है वो, तब भी वो आजकल इतनी सोशल मीडिया चल गया है, या फिर आप इंटरनेट कह लीजिए, अब तो चैट GPT का इतना ज़माना है, तो उसमें लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ के ही खा लेते हैं। मतलब ये नॉर्मल, मैं बिना फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। और कभी हमारे यहाँ जैसे आंटी आई, बोली हमारे पैर में बेटा दर्द है या हमारे सर में दर्द है, तो अच्छा इसमें एक चीज़ है सर, ओवर द काउंटर ड्रग्स जिनको हम कहते हैं, फार्मा वाले इससे जुड़ पाएंगे। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है।
हमें पता होना चाहिए कि जैसे ये मेडिसिन हैं हम इनको ले सकते हैं, ये जेनरिक रूप में भी हो सकती हैं और ब्रांडेड रूप में भी हो सकती हैं। तो लोग इसको मतलब अपने आप से भी, जैसे अब पैरासीटामोल है, आपको पता है कि ये एंटीपायरेटिक है, मतलब अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो मतलब बदन दर्द हुआ, बुखार हुआ, सर्द गर्म हुआ, सभी बातों की एक दवाई पैरासीटामोल या फिर सिट्रिजन। आप लोग, मैंने सुना है डोलो लेते हुए हाँ, लोगों डोलो को पैर दर्द हुआ डोलो ले लो, सर दर्द हुआ हाँ, डोलो ले लो हाँ। तो ये है तो सर उसी का एक्टिव इंग्रेडिएंट। ओवर कॉन्फिडेंट हैं क्यों लोग? मैंने मतलब आपने जो बताया अभी, कुछ भी हुआ ये दवाई है, डोलो का एग्जाम्पल। हाँ, आप हालांकि कोई पर्टिकुलर दवाई का नाम लेना बहुत मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हालांकि आप 10 में 8 लोगों से पूछे तो पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लैम, डोलो। हाँ, अभी अगर थोड़ा ऊपर उठेंगे तो आइबुप्रोफेन। एग्जैक्टली, मतलब लोगों को ये पता है। और जब ज्यादा, अगर अभी क्या होता है सर, लोगों का जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर के पास ना जाके लोग खुद ही इलाज कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हम मतलब एक होता नहीं कि अपना एक डोज बना लेते हैं कि इतने दिन पैरासीटामोल खाएंगे, एंटीबायोटिक खाएंगे, एंटी एलर्जिक खाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन इसको खुद से ना करके अगर आप इसको दिखा लें, एक जो डॉक्टर हैं, हमारे जनरल फिजिशियंस हैं, उनके पास आप चले जाएं, उनको दिखा लें, आपको असल कारण भी पता चल जाएगा। किस हद तक ये दवाइयाँ खुद से लेना सेफ है या ठीक है? देखिए, आपसे मैं सवाल ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ कि खास करके कभी कुछ इमरजेंसी होती है, सिंपल सा इसका आंसर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि किस लिमिट तक बिना सोचे समझे दवाइयाँ, जो मैंने अभी सबसे पहला बात था, वो ठीक है? देखिए, जैसे किसी को कोई नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा है या नॉर्मल वायरल है, उसको अगर वो अपने आप से ओटीसी मेडिसिन ले रहे हैं तो मुश्किल उन्हें, मतलब एक होता नहीं 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में देखना चाहिए। मतलब 1 से 3 दिन के समय में अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो उनको तुरंत ही जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि हर बॉडी से एक्सक्रीशन का वजह से प्रोसीजर है प्रॉपर। ADME एक प्रोसीजर होता है जिसको फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। मतलब अगर जो इससे जुड़ पाएंगे फार्मा वाले या फिर लाइफ साइंसेज वाले, तो हमारी बॉडी का फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक होता है। तो उसमें ये पूरा एक्सक्रीशन तक का प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन से लेके कि अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो ADME प्रोसीजर से निकलती है। उसमें एब्जॉर्प्शन है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन है। तो हम यही कहेंगे कि 1 से 3 दिन के अंदर अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आपको सर्टन एक XYZ डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। दवाइयाँ नहीं बदलनी, दवाइयाँ डोलो 3 दिन खा लिया तो आप पैरासीटामोल शुरू करते हैं, या फिर क्रोसिन ले आए, ऐसा नहीं करिए। ऐसा करना भी घातक हो सकता है, क्योंकि ये सब आजकल मेडिसिन्स, आपका लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है ना कि नॉर्मल मेडिसिन्स भी आपको साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं या कभी कभी ADRs में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये खुद से ना करके आप एक सर्टेन टाइम तक अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम इससे ठीक नहीं हो सकते, तो आप चेंज ना करके आप पहले जाके कंसल्ट करिए। इसीलिए कंसल्टेशन बनाया गया है। तो ये हम मतलब सजेस्ट करेंगे लोगों को। अब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, फेक ट्रायल्स एक ये वर्ड है, एग्जैक्टली इसकी क्या मीनिंग है और क्या मायने रखता है फेक ट्रायल्स, खास करके भारत में? देखिए, होता क्या है, जब एक मेडिसिन मार्केट में आती है, मार्केट में आने से पहले उसके बनने तक का एक सर्टेन क्राइटेरिया है, मतलब सर्टेन फेजेस हैं। माइक्रो डोजिंग से स्टार्ट होता है और मतलब मार्केटिंग और फार्माकोविजिलेंस वाले प्रोसीजर तक वो आता है, मेडिसिन आती है। तो उसमें जो ट्रायल्स के लेवल हैं उसमें ही ये फेक ट्रायल्स होते हैं। फेक ट्रायल्स जब ह्यूमंस पे, जब से एनिमल्स पे ट्रायल्स हो गए, एनिमल्स पे ट्रायल्स होने के बाद वो ह्यूमंस पे आते हैं, तो वो भी सर्टेन नंबर होता है। तो ह्यूमंस पे ट्रायल्स, जब ये जितने भी रिसर्च सेंटर्स होते हैं बेसिकली वहाँ पे ये ह्यूमन ट्रायल्स करे जाते हैं, बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। तो उसमें जो ये नंबर है, उन नंबर्स में ऊपर नीचे कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी XYZ फार्मा कंपनी ने अपनी XYZ ड्रग को दिया किसी रिसर्च सेंटर को या कहीं से उसको पास कराने के लिए दिया कि आपको इतने वॉलंटियर्स पे इसको टेस्ट करना है या इसको ट्रायल्स के लिए हम भेज रहे हैं, तो ये लोग फेक आधार से ट्रायल कर लेते हैं। मतलब वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, उसके आधार कार्ड से फेक ट्रायल हो गया है। इवन एक ही बंदे का ब्लड निकाल के उसको 4 बार सर्कुलेट कर देंगे, 4 यूनिट्स में दे देंगे कि ये 4 बंदों का है, इन पे हमने चारों पे वो ड्रग करी है। बट ऐसा हो नहीं, मतलब ये राइट प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं। एक बंदा था, उसी को 4 बंदे दिखा दिए, तो ये फेक ट्रायल का पार्ट हो गया। मतलब ये बहुत ग्राउंड की बात बता रही हूँ आप। मतलब आधार पे पहले राशन फेक लोग लेते थे, अब आधार पे फेक मेडिकल ट्रायल्स भी होने लगे। हाँ, फेक ट्रायल्स हो रहे हैं। ये फैक्ट है, ये डॉक्यूमेंटेशन में है। एंड
ये चल रहा है मार्केट में ऐसा, और हम लोग इसको बहुत ग्राउंडेड तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सर्टन कंपनीज में हैं, वो रिवील करते हैं इंटरनल। इसका इम्पैक्ट फिर तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा इम्पैक्ट है, क्योंकि आपकी ड्रग पास आपने कर दी, ड्रग तो मार्केट में आ गई ना, क्योंकि आपको हो क्या रहा है ना कि सबको पैसा चाहिए, रिसर्च सेंटर को अपना अमाउंट चाहिए, और वो अमाउंट बचा कैसे लें, वही वाली चीज़ हो गई ना। एक सड़क बनने के लिए टेंडर पास हो रहा है, तो अब वो सड़क में गड्ढे हैं, तो गड्ढे ऊपर से तो हटा दिए, ढक दिए गए, फिर बारिश हुई, फिर वो गड्ढा हो गया। तो सेम गोज विथ फार्मा कंपनीज। फार्मा कंपनीज तो कहीं ना कहीं अगर वो सही कर भी रही हैं तो रिसर्च सेंटर्स उनको रोक ले रहे हैं, मतलब वो प्रोसीजर, वो अलाइनमेंट नहीं है पैसे बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, या वो पैसे अपने पे यूज कर लेंगे, या फिर ये भी है लोगों को अभी झूठ बोल के ट्रायल्स करा लिए जाते हैं। सर्टन बंदे को बताया नहीं जा रहा है कि उसका ट्रायल हो रहा है, पर उसका ट्रायल हो रहा है। ऐसी भी चीजें हो रही हैं, तो ये आप पेशेंट के साथ भी धांधली कर रहे हैं। पेपर्स पर सिर्फ ट्रायल्स, पेपर्स पे सिर्फ, और ज्यादातर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज्यादा हो रहा है ये, या प्राइवेट में भी जो छोटे उस पे चल रहे हैं, और बड़ों के साथ तो और भी बड़ी चीजें हैं। मेरा आपसे अगला सवाल, ओटीसी मेडिसिन क्या होती है? ओटीसी मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बताया, ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं। बेसिकली आपको इनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। आपको एलर्जी हो रही है तो आपको सर्टेन, उस एक कैटेगरी है वो, उसमें सर्टेन ड्रग्स फॉल करती हैं। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ओटीसी के नाम से ज्यादा लोग इसको बात करते हैं। हाँ। आपने जो कि इस पे हमारी बातें हुई ओवर द काउंटर ड्रग्स हाँ, पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ कैटेगरी की ड्रग्स है जो इसमें फॉल करती हैं, जिनको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिए ले रहे हैं तो आप 6-6 महीने तक वो दवाई खा सकते हैं, उसका असर नहीं हो रहा है अगर आपकी बॉडी पे, तो आपको उसके लिए तो फिजिशियन को, या जो भी आपके उस मतलब बीमारी के लिए सर्टेन बनाए गए हैं, उनको आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, उन डॉक्टर्स के पास आपको जाना। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अमेरिका में किसी को एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स से यूएसए में कोई इंसान है, उसको बुखार होता है, उसे बुखार हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, टेस्ट कोई और करता है, दवाइयाँ कोई और लिखता है, जहाँ तक मैं सही हूँ। हाँ। ये भारत में क्यों नहीं है? देखिए, हमें अभी इसी पे हम बात करें, जैसे मैं फार्मा कंपनी में, मतलब फार्मा फील्ड से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ। ये रीज़न अभी ऐसा है कि जैसे आप अगर कनाडा की भी बात करें, या आप यूएस की भी बात करें, किसी भी आप बाहर के स्टेट, वहाँ पे ये सर्टेन नॉर्म्स बनाए गए हैं कि एक डॉक्टर अलग है, उसको मेडिसिन, मतलब डॉक्टर का मतलब है लाइक वो आपको सिर्फ डायग्नोस कर सकता है, उस डायग्नोस के बाद उसमें क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, क्या करनी है, वो काम एक फार्मा बंदे का है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का है या फार्मा उसका है, वो बताएगा आपको, फार्मासिस्ट होगा जो बेसिकली, वो बताएगा कि इस डायग्नोसिस के बिहाफ पे आपको क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, वो लिख के देगा। लेकिन हमारे इंडिया में ये रूल कभी रहा ही नहीं, ऑल इन वन। मतलब अगर आप यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए कोई फार्मासिस्ट बैठता भी है तो लेमैन लैंग्वेज में हम अगर कहें तो लोग उसे कंपाउंडर कहते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि ये चलता ही चला आया है, इसमें हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को अभी जो हमारी इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल, ये बहुत ब्रॉड इंडस्ट्री है, इसके बारे में लोग जानते ही नहीं है कि इसमें हम किन किन सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं या हमारा मेजर रोल क्या है। अभी आप अगर किसी भी बी फार्म के बच्चे को आप उठा के यहाँ ले आओ और बात करो आप उससे, तो वो अभी भी कंफ्यूज होगा। या तो उसको पता होगा कि मुझे एक दुकान खोल लेनी है, या तो उसको पता होगा मुझे मार्केटिंग कर लेनी है, मार्केटिंग इज नाइस फील्ड, और दुकान खोलना भी एक अच्छी बात है कि आप उस फील्ड से हो और आप कर रहे हो, तो आप रिटेल शॉप अपनी होलसेल रिटेल जो भी आपको ओपन करना कर सकते हो, आपको नॉलेज है। बट सोच लिमिटेड है, ब्रॉड वो नहीं जानते हैं, उसमें भी वो कंफ्यूज रहते हैं, और शायद उनका एजुकेशन सिस्टम भी इतना अजीब हो चुका है, क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ तो मैं बता सकती हूँ ये सब इतना, शायद उसको अगर देखा जाए, हम लोग की फार्माकोलॉजी मेन हब है, फार्माकोलॉजी जो बुक्स में पढ़ाया जाता है, जिसमें हम ये, मैंने काइनेटिक डायनेमिक्स आपको बताया, जो सर्टेन कैटेगरीज बताई हैं, बच्चे को प्रॉपर आती भी नहीं होंगी। ओके। तो वो सारा भी कहीं ना कहीं एजुकेशन से लेके पूरा सारे अलाइनमेंट में ही प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर यूएसए में एक इंसान जिसको बुखार होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसके बाद टेस्ट के लिए कहीं और जाता है, दवाइयाँ कोई और प्रिस्क्राइब करता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी है, ये इंडिया में क्यों नहीं है?
इंडिया में देखिए होता क्या है ना कि आज भी जैसे अब हॉस्पिटल्स में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डॉक्टर डायग्नोस कर देता है और डॉक्टर ही मेडिसिन भी लिख देता है। यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल है खाली डिस्पेंस करना, पर यूएस में सिर्फ डॉक्टर डायग्नोस करता है और वो मेडिसिन मतलब डायग्नोस सिर्फ कर देगा इसको ये बीमारी है, उस बीमारी को लेके वो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, फिर उस बीमारी से कौन सी मेडिसिन देनी है वो काम वो फार्मासिस्ट का होता है। थोड़ा कामों में फ़र्क है यहाँ पर। उसके बाद जैसे टेस्ट तो यहाँ पे भी आपके पास अब तो बहुत सारी टेस्ट लैब्स हैं और चीज़ें हैं, बट अगर कोई भी हॉस्पिटल होता है तो वो अपने ही हॉस्पिटल में सारी चीज़ें रखने की कोशिश करेगा कि टेस्ट भी यहीं से करा लो, आप दवाई भी यहीं से ले लो, क्योंकि हर कोई अब अपने फ़ायदे या अपने कट के लिए ज़्यादा परेशान है। और यूएस में शायद इस चीज़ पे अभी इतनी धांधली नहीं है। देखा जाए तो इंडिया में हर चीज़ में लोग अपना ही प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा लेने की कोशिश में रहते हैं। तो ये वाला एक पॉइंट तो है, टैगलाइन हो गई है इंडिया के लिए, प्रॉफिट एंड मार्जिन। हाँ, ये फार्मा में भी है। फार्मा में भी है। अच्छा, एक आपसे मैं सवाल जो अगला पूछूंगा ये खास करके महिलाओं के लिए, पीसीओएस और पीसीओडी, इस पे अगर आप कुछ जानकारी हमें दे पाएं जो खास करके उन लोगों तक पहुंच पाएं जो बहुत मुश्किल से इस बारे में समझ पाती हैं। हाँ, देखिए पीसीओएस और पीसीओडी देखा जाए तो अभी मैं कहना चाहूँगी कि 5 से 10 सालों का जो ये रेशियो रहा है, इसमें फीमेल्स में अगर आप डायग्नोस करेंगे तो ये अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट हो रहा है। और इसका कारण ये है कि कुछ तो लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल में हैं, आपको अभी देखेंगे जो हमारी सराउंडिंग्स में भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, चाहे वो पोल्यूशन ही क्यों ना हो। तो वो सब बढ़ते हुए जो चीज़ें आ रही हैं और लोग अब ज़्यादा सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा हाइप कर दिया है चीज़ों को कि लोग अब स्मोकिंग और मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों के लिए लिकर कंज्यूम करना, ये सब भी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। यंगस्टर्स के लिए मुझे लगता है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बिना हाँ, जीवन मतलब नहीं पहले क्या था कि कुछ हम लोग के पहले का टाइम जो था, हमारे पेरेंट्स को यंग ले लें तो उस टाइम पे शायद मेल्स ही होंगे जो इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व रहते थे खुल के, फीमेल्स इतना नहीं रहती थी। स्मोकिंग और शायद तम्बाकू कंज्यूम करने में फिर भी रहती हूँ, अगर मैं बहुत बेसिक्स उसमें ग्राउंड से स्क्रैच से बात करूँ। बट अभी के जो हमारा टाइम चल रहा है इसमें आप देखोगे कि मतलब 100 में से 90 लड़कियां भी चीज़ें मतलब उनके लिए भी सब कुछ नॉर्मल है। और शायद वो कहीं ना कहीं जॉब है, प्रेशर, स्ट्रेस है, या फिर अब लोग ज़्यादा ही अवेयर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही सब कुछ बहुत परफेक्ट चाहते हैं, ओपन हो गया है, ओपन हो गया है, या सबको बहुत परफेक्ट चीज़ें चाहिए, फिर लोगों को लगता है ये करने से तो हमारा ऐसा होगा, या हम स्वैग, हाँ स्वैग वाली जो चीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं अब हर जगह है। मतलब हम ये बात सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के लिए नहीं कहेंगे, आप अगर गाँव में भी आप देखोगे तो लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है। स्मोकिंग और जो अल्कोहल वाला है, हाँ, ये महिलाओं के लिए ज्यादा मतलब घातक है। हाँ, घातक है। इससे आपकी एग क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है बेसिकली, तो फर्टिलिटी में इश्यूज आते हैं और आपका जैसे ये अर्ली मेनोपॉज की तरफ भी ले जाता है। ये दोनों ही बातें आ गई उसमें। और इसको ठीक करना मतलब आपको पहले अपनी हेल्थ को ठीक करना, अब योगा की तरफ जाएं, मेडिटेट करें, या फिर अपनी लाइफस्टाइल और मेडिसिन जो बिना पूछे लोग ले लेते हैं। लोग अभी मतलब आप इस ज़माने में जो लोगों को क्रैम्प्स होते हैं, लोग जल्दी मेफ्टाल स्पास यूज़ कर लेते हैं कि चलो पेन हो रहा है तो कर लेते हैं। मतलब आप नेचुरल चीज़ें करिए, ऑयल यूज़ करिए, आप हॉट बैग यूज़ करिए, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप गर्म पानी पीजिए, आपको मतलब आराम देंगी। बट अगर आप मेडिसिन खा रहे हो, उस समय पे भी खा रहे हो, तो आपको ऑलरेडी चीज़ें बॉडी में चेंजेस हो रहा है, तो उस चेंज में भी कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट डालेगा, वो कहीं ना कहीं उसका एडवर्स रिएक्शन रहेगा। अभी स्कोप क्या है इंडिया में फार्मा इंडस्ट्री का? देखिए फार्मा अभी तो बहुत बढ़ रहा है। अभी आपने भी देखा होगा कि एआई का भी इम्पैक्ट आ रहा है। खास करके 12th के बाद वाले बच्चों के लिए है। हाँ। जो बच्चे इस साल बोर्ड जस्ट उनके एग्जाम्स होंगे, अगर वो फार्मा इंडस्ट्री में सोच रहे हो अपना करियर, तो ये सवाल खास करके उनके लिए। इसलिए मैं जानना चाहा कि क्या एग्जैक्टली स्कोप क्या है, बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें 12th पास जो बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, नहीं उनका हो पाता है, अप टू दी मार्क नहीं जा पाते, सबका मेंटल स्टेट अलग अलग है, तो उसमें पीयर प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप फार्मा भी चूज़ करते हैं, लाइफ साइंसेस भी चूज़ करते हैं, ये बहुत ब्रॉड डोमेन है, लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं। इवन जब हम लोग पढ़ रहे थे शायद हमें भी इतना नहीं पता था। जब आप किसी सेक्टर में घुस जाते हैं तो आप उसके अंदर की सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता जाता है कि लाइक ये डोमेन इतना हम सोचते थे वो इतना बड़ा है। तो
तो आप इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मूव कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो फार्मा इज इक्विवेलेंट टू आईटी, मतलब आप कम नहीं समझ सकते हो। लोगों के दिमाग में एक बहुत वो होता है ना कि लाइक हाइप रहता है कि नहीं आईटी आईटी आईटी, नहीं, फार्मा इज इक्विवेलेंट टू आईटी। बस आपको वो सही, अब फार्मा कंपनीज हैं, बहुत सारी हैं फार्मा कंपनीज, जैसे एसेंचर हो गया, उसमें भी आपके लिए जॉब्स आती हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में फार्माकोविजिलेंस हो गया आपका, रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, ऑप्टम हो गई, ओरेकल जैसी कंपनीज हो गई, तो ये सब आपको ले रही हैं। कोरो हेल्थ हो गया, सब ब्रॉड कंपनीज है, बड़ी कंपनीज हैं। जेनपैक्ट हो गया, इसमें फार्माकोविजिलेंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और ये सब जब आप पढ़ोगे, जब आप फार्मा में एंटर करोगे तब आपको पता चलेगा। और अगर आप एंटर करें तो आप उसको डेप्थ में पढ़ें, लाइक ये नहीं कि इसको सब्जेक्ट है और पास हो जाना है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे आज भी हमारे देश में लोग पीछे क्यों हैं? हेल्थ इंश्योरेंस की जहाँ बात आती है तो हम या आप या ऐसे बहुत लोग हैं ये सोचते हैं कि कुछ और कर लेते हैं यार, इसमें क्यों 50,000 60,000 साल भर का पैसा देना है। मैंने ऐसा देखा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेके लोगों की सोच क्यों अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, पॉजिटिवली नहीं लेते हैं? देखिए इसमें कुछ रीजंस मैं ये बताऊंगी कि पहला रीज़न तो अवेयरनेस का है। अवेयरनेस का रीज़न इसलिए कि लोग अवेयर नहीं हैं अभी कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारी लाइफ में मेजर रोल प्ले कर रहा है, या फिर जैसे किसी ने फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस कराया, उनकी जो भी इंश्योरेंस XYZ इंश्योरेंस कंपनी थी, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसमें लोगों को रिटर्न अच्छा नहीं मिला, या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से उनकी जो पॉलिसीज़ थी उस पॉलिसी में उनको उतने बेनिफिट्स नहीं अवेल कर पाए। ऐसी बहुत सारी MNC कंपनीज़ हैं, अगर लोग उसमें जॉब करते हैं फार्मा में, IT में, तो वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन जब वो मतलब अवेल करने की बारी आती है तो वो प्रॉपरली अवेल कर नहीं पा रहे हैं लोग। और लोगों को सबसे बड़ा रीजन और ड्रॉबैक ही ये है कि अवेयर सही तरीके से नहीं है। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जिनको अवेयरनेस या प्रमोशंस के लिए भेजती भी हैं तो वो 1 to 1 अपनी बात कन्वे भी सही से नहीं कर पाते हैं, या शायद उनको ही क्लैरिटी नहीं होती है। तो रीज़न यही हो गया कि हमारा जो देश है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे लोगों के पास अभी लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं है डेप्थ में। लोग बात तो करते हैं लेकिन वो कहते नहीं है कि बहुत सुपरफिशियल बात होती है, क्लैरिटी नहीं होती है। यूएस में क्या है कि आपको एक चीज़ के बारे में पूरा डेप्थ तक क्लियर पता है, तभी वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा लोग ले पा रहे हैं, इसका बेनिफिट भी ले पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा कर देना चाहिए यहाँ भी कि आपके पास गाड़ी है तो हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना ही है, वरना फाइन और पेनल्टी कर दो, जैसे चालान होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए ना, हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत बड़ी बात है, लोग व्हीकल के इंश्योरेंस में आप रिन्यू नहीं करा रहे हैं। मतलब वो भी आपकी लाइफ का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, करना चाहिए। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक से सही करने की ज़रूरत है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ती है इंडियन मार्केट में? हाँ, मैं ये सवाल उनको खास करके सोच के पूछ रहा हूँ जिनके पास पैसे कम है। देखिए होता क्या है ना कि हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उसके हिसाब से वो इंश्योरेंस, जैसे अब आप देख लीजिए, अभी ऐसे आप फ़ोन पे चला रहे हैं या कहीं भी चला रहे हैं, आपके उसमें आ जाता है ना कि आप फला फला SIP कर लीजिए या फला फला आप इंश्योरेंस कर लीजिए, बाइक का, थर्ड पार्टी, सेकेंड पार्टी, ये सब हेल्थ इंश्योरेंस। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस बारे में खास करके सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसा करे जैसे सबके बैंक में खाते खुल गए, उस तरीके से सबके हेल्थ इंश्योरेंस हो। और इसके लिए सरकार ज्यादा, भाई जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे कर पाएगा? जैसे आयुष्मान कार्ड का मैं आपको बोलूंगी, आयुष्मान कार्ड का जो उन्होंने किया, उससे हम ये तो नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है, हाँ, बट हम ये कह सकते हैं 5-10% जो जिनको सच में उसके बारे में नॉलेज है या लोग पढ़ रहे हैं। अभी देखिए लैकिंग कहाँ आ रही है, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं शायद अब ये न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ चुके हैं। हमारी एज ग्रुप का बंदा अगर कोई होगा, बंदा बंदी या लड़का लड़की कोई भी, अगर आप उनसे पूछ लीजिए तो 100 में शायद 5 ही होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। आपको प्रॉपर तरीके से न्यूज़ ही नहीं पता है। आपको जो पता चल चुका है वो यही है कि जो हमारे यहाँ चलता चला आ रहा है, धर्म, जात और इन सब के बारे में आप ज़्यादा फोकस हो चुके हैं, ना कि इसके कि एजुकेशन सिस्टम को सही होना चाहिए, या फिर हमारी हेल्थ की चीज़ें हैं जो चाहे डॉक्टर से रिलेटेड हो, चाहे फार्मेसी से रिलेटेड हो, वो चीज़ें सही होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, सरकार को वो मुद्दे लाने चाहिए कि हमारे देश का गरीब भी अगर है ना तो वो ऐसी बीमारियों से ना मरे। अब आंगनबाड़ी जो महिलाएं होती हैं या अगर जिनके फैमिली में लोग होंगे, उसमें भी जो गांव में बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनको दवाइयाँ दी जाती हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो मेजर सिंड्रोम से बच्चे पैदा होते हैं, उन तक सही दवाई पहुंचती ही नहीं है। ना कि अब ये क्या है, तो सरकार की व्यवस्था में चीज़ें हैं ना
कि आप उसको इतना सॉलिड तरीके से कर दें, पेनल्टीज लगाएं या चीज़ें ऐसी कर दें कि आपने उनको जॉब पे रखा है तो उनको उसका होना चाहिए डर। जैसे एक कॉर्पोरेट में है या फिर प्राइवेट कंपनीज में है, लोग अगर जॉब करें उनको डर होता है। सरकारी में अब डर थोड़ा थोड़ा पैदा होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी लोग जो होता नहीं कि जो सत्ता में है वही फिर अपनी चीज़ों को रख रहा है ऊपर तक, तो वो प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं रहा है। ये डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, इनका साठ-गांठ बहुत सुनने को आता है। देखिए ऐसा आपके हिसाब से क्या है ये सब? होता है बिल्कुल। अब जैसे कोई भी XYZ फार्मा कंपनी है, उसको अपनी ही दवाइयाँ बिकवानी है, तो वो भी सर्टन जो मार्केटिंग के लोग होते हैं वो भी काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब, तो वो भी उस चीज़ में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं कि हाँ अगर हमको अपनी मतलब हमें अपना टारगेट पूरा करना है, वो टारगेट का जो प्रेशर है वो पूरा कराने। और डॉक्टर्स भी ऐसे हैं कि उनको अपना बेनिफिट चाहिए, उनको लगता है कि हमने तो इतने लाख रुपए लगा के पढ़ाई करी है तो हमें भी तो हमारा बेनिफिट मिलना चाहिए। अब इसमें भी सबको मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मेजरली यही हो रहा है। अब के देखा जाए तो अगर एक पैरासीटामोल जो दवाई है उसकी कीमत बनने में, जो प्रोडक्शन और चीज़ें जो सारी लागत अगर हम लगा लें तो 2-3 या 1-1.5-2 रुपया होगी, और वो बिकती कितने की है वो तो सबको पता है, सब ले रहे हैं मार्केट में, बेसिक दवाई है। बहुत मार्जिन है दवाइयों में, बहुत मार्जिन है दवाइयों में। पहले ज्यादा था, अब कम हो गया या अभी सेम वही चल रहा है? पहले मैं सुना करता था कि देखिए अब तो दुकानें खोल लो मेडिकल की, और लोग बात करते थे कि उसमें बहुत मार्जिन है। अभी भी है, अब तो और चीज़ों में बढ़ोतरी ही हो रही है, कंपटीशन बस बढ़ गया है। कंपटीशन भी ऐसा बढ़ गया है कि अभी लोगों का ये था कि पहले एक फार्मा मतलब आपने रिटेल शॉप खोल ली, अब लोग अपने साथ डॉक्टर बिठा लेते हैं। डॉक्टर बिठा लिया है तो डॉक्टर आप ही की दवाई या मतलब कांटेक्ट बना लेते हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस एरिया का मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको इतना कट दूंगा, आप मुझे ही मेरी ही दवाइयों को आप अपने यहाँ बेचो या मैं आपके यहाँ ही अपने पेशेंट को भेजूंगा। तो ये साठगांठ तो चल ही रही है, और इसमें बड़े बड़े पैमाने पे लोग, मैं तो ये छोटा एक आपको बता रही हूँ ग्राउंड स्क्रैच वाली बात, लेकिन इसमें बड़े में भी है ना। अभी फ्रांस में नहीं 150 डॉक्टर्स को लेके गए, XYZ कंपनी थी। कैसे ले गए भाई? अब कैसे ले गए, कुछ ऑब्वियसली आपका है उनके साथ लेन देन। इवन मैंने भी स्टार्टिंग में, जब मैं फार्मा इंडस्ट्री से हूँ, मैंने भी जॉब करी थी मार्केटिंग की, लाइक मैंने मतलब 1 हफ्ता या फिर 7 डेज का ही था, उसमें मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा इस डॉक्टर को, और ये डॉक्टर फिर हमारी ही मेडिसिन को लेंगे। मैंने वो जॉब नहीं की। तो आपने तैयारी नहीं की फिर फ्रांस, यूरोप, रूस घूमने? नहीं, मुझे वो मतलब मेरा फोकस अलग था। हाँ, मेरा फोकस अलग था, मुझे वो जॉब नहीं समझ में आई कि मैं इसमें लोगों को, अब इस जॉब में होंगे लोग, मैं उनको इस चीज़ के लिए नहीं वो बोल रही हूँ कि दे आर गलत, मतलब कोई जॉब गलत कर रहे हैं, या वो उनका अपना चॉइस होता है, और सबकी कंपनी का अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। शायद मैं जिस कंपनी में, तो उस कंपनी का यही नॉर्म था, और मेजर कंपनियों में यही चल रहा है। लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल के साथ डील कर रहे हैं, डॉक्टर ही बहुत बड़ा धर्म होता था बहुत पहले, कहते थे लोग। मुझे लगता है कि अब तो बिजनेस हो गया, ये भी हर चीज बिजनेस हो गई। अब आप एजुकेशन को भी देखो ना, आपको इतने फैकल्टीज हैं, उनको क्या होना चाहिए कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, नहीं, आपको एडमिशंस भी कराने हैं, आपको ये काम भी करना है, आपको वो काम भी करना है। गुरु का काम क्या होता है ना, बच्चे को मल्टीटास्किंग। और इसमें पहले डिग्री के बेसिस पे जॉब मिल रही थी, अब स्किल्स के बेसिस पे जॉब मिल रही हैं। वो अच्छी भी चीज़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप डेवलप खुद को भी कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डेवलपमेंट का भी पार्ट है। पहले आज से मतलब 50 साल पहले की भी आप बात करो, या 20-25 साल पहले की बात करो, तो हार्डली 2-3-4 लोग ही जा पाते थे US, है ना। मतलब लोगों का आना जाना कम ही होता था, इंडिया के लोग बाहर कम ही जा पाते थे। अब जो कि लोगों ने अपने ऊपर काम करना शुरू करा, इतना डेवलप हो गया, लोग पास पैसा आ रहा है, तो लोग ज़्यादा मूव कर पा रहे हैं, ज़्यादा जा पा रहे, पढ़ने के लिए भी जा पा रहे हैं। अच्छा, भारत में दवाइयाँ फ्री हो सकती हैं, खास करके जैसे कैंसर की मेडिसिन हुई, HIV की मेडिसिन हुई, या ट्यूबरकुलोसिस कह लें, TB की मेडिसिन, जो जहाँ से रिकवरी अब वापस नहीं पॉसिबल है। ये मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या फार्मा कंपनीज या जो इंडस्ट्री है ये इतनी कैपेबल है कि सरकार के साथ मिलके पूरी तरीके से इस चीज़ को फ्री कर सके कि भाई जिसको कैंसर की परेशानी है। देखिए, इसमें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे अगर हमारा जो सिस्टम है, ऐसा नहीं आप अच्छा खासा टैक्स ले रहे हैं, है ना, तो उसको आपको डेप्थ से यूज़ करने की भी ज़रूरत है। वो पैसा आप लगा रहे हो, ठीक है, अभी सुनने में था आर्मी में लग गया, यहाँ लग गया, वहाँ लग गया, डेवलपमेंट पे लग रहा है। मतलब अभी जैसे आप भले ही चीज़ों को इतना
शोकेस ना करके अगर आप अपने यहाँ के जो लोग हैं जो आपके देश में रह रहे हैं, अगर उनके लिए भी अगर आप करना चाहें तो ये चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। क्योंकि देखिए कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, हॉस्पिटल्स भी, मुझे तो लगता है खान सर जैसे जो खान सर हैं उन्होंने इतना अच्छा हॉस्पिटल बिहार में खोल दिया। जब वो एक मतलब टीचर होकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं, जो इतनी बाहर से मशीनरी ला रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर हमारे मतलब नेता क्यों नहीं कर सकते हैं? या फिर जो बैठे हैं जिनके पास पावर है, चीज़ें हैं, फार्मा कंपनीज के पास अच्छा खासा पैसा है, लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर से भी मेडिसिन आ रही, यहाँ से भी जा रही, इवन मशीनरीज होती हैं। मैंने इवेंट्स अटेंड करे थे तो उसमें भी मैंने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पे सारी चीज़ें चल रही हैं। हम लोग के बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, आप बहुत बड़े कंपनी की ओनर हो जाएं, फार्मा कंपनी, और उसके बाद आप सारी दवाइयाँ खास करके कैंसर पेशेंट के लिए फ्री करिएगा, तो हमारी सोच उस दिन मैच कर जाएगी जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो जन औषधि केंद्र हैं, हाँ। आज यहाँ पे जो भी दवाइयाँ मिल रही हैं वो पूरी तरीके से कारीगर हैं? देखिए होता क्या है, जो जन औषधि केंद्र हैं बेसिकली ये जेनरिक मेडिसिन के लिए करे गए हैं। जेनरिक और ब्रांडेड में ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब दोनों एक्ट सिमिलर ही करते हैं। क्या होती है जेनरिक? जेनरिक में बेसिकली क्या होता है, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेडिसिन का, और ब्रांडेड में फार्मा कंपनी के पास चला गया, उन्होंने अपने लेबल्स और चीज़ें उसको शोकेस कर दिया, तो वो ब्रांडेड में आ गया। मतलब एक दवाई जो बिना किसी ब्रांड के है, मतलब हाँ, जो सेम दोनों के एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम है, बस ये थोड़ी सिंपल होगी, उसको लेबल वेबल करके अपना कंपनी का नाम दे देते हैं तो ब्रांडेड में चली जाती है। लेकिन जो अभी देखा गया है, जो अगर आप सर्वे करो जन औषधि केंद्र का जो हमारे यहाँ है, तो उसमें देखा जाए तो कंपैरिजन अगर ब्रांडेड से और हम इसको करते हैं तो फर्क दिखा है। लेकिन वो फर्क होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट तो फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट एपीआई उसमें भी है और एपीआई इसमें भी है, सेम तरीके से ही एक्ट करते हैं दोनों। मतलब आप एक तरीके से ये बताना चाह रही हैं कि जन औषधि केंद्र की जो दवाइयाँ हैं, बेसिकली एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगी कि जन औषधि केंद्र खोला इसलिए गया था क्योंकि हमारे गरीब जो जनता थी सस्ती दवाइयाँ मिले, हमारी जो लोअर मिडिल क्लास जनता थी उसको आराम मिल सके, और शायद वो अभी तक कंज्यूम कर भी रहे हैं। इवन इसमें अपर मिडिल क्लास भी कंज्यूम कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो कंज्यूम नहीं कर रहे। लेकिन फर्क अगर देखा जाए तो फर्क में सर्वे अगर किया जाए तो फर्क है, मतलब ब्रांडेड जल्दी एक्ट कर रहा है आपकी बॉडी पे, इन कंपैरिजन फायदा नहीं दे रहा है उतना, तो जेनरिक को लोग क्या इनके प्रोडक्शन और रिसर्च में कमी हो रही है, इस वजह से ऐसा कह सकते हैं? मे बी कुछ मिलावट हो रही हो, क्योंकि बिना एडल्ट्रेशन के तो चीजें हैं ही नहीं ना, मिलावट तो है ही, डेफिनेटली है, क्योंकि अब होता नहीं सबको अपना वही प्रॉफिट और मार्जिन वाली बात है। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, जो ये सवाल बहुत लोगों से बहुत बार पूछा गया होगा, अब इसका आंसर कुछ ऐसा बता पाएं जो हो सके तो पहले के लोगों ने उसको इस तरीके से न बताया हो। फर्टिलिटी रेट्स आजकल के टाइम में जो एक फर्टिलिटी रेट है जिसको कहा जा रहा है काफ़ी कम हो गया, तो क्या ऐसे रीज़न हैं जो बिल्कुल सीधे आपकी बात हमारे सुनने वाले या देखने वाले लोगों को समझ में आए कि क्या वो कारण है? देखिए फर्टिलिटी रेट जो है वो इस कारण से भी कम हुआ है। पहला तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने पीसीओएस पीसीओडी वाली जो चीज़ बताई थी, लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है इसके लिए, रोल प्ले कर रहा है। और लोग कहते नहीं है कि आजकल ड्रग्स भी लोग कंज्यूम करने लगे हैं, ड्रग्स लेने की वजह से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा, कोकेन हो गया, हेरोइन हो गया, मतलब ये फर्टिलिटी रेट कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स में प्रॉब्लम है, फीमेल्स में भी है, मेल्स में भी हो सकते हैं इश्यूज, फीमेल्स में भी हो सकते हैं। नहीं, मैंने देखा है खास करके उन लोगों को भी जो लाइक ऐसी इस तरह के ड्रग्स नहीं ले रहे हो, ये तो बहुत एक ऊपर की बात हो गई। हाँ। लेकिन लाइफस्टाइल का भी क्या? लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट है, स्ट्रेस का इम्पैक्ट है, आप अपनी बॉडी को नहीं मूव करा रहे हैं, स्टक्ड हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट जॉब में है तो उसको 9 to 5 या 9 to मतलब 8 to 10 आवर्स उसको एक जगह बैठ के देना है, तो आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं है, आप खा रहे हैं, बॉडी में डिजोल्व कैसे हो रहा है, या वही एडीएमई वाला प्रोसेस आपका कितना प्रॉपर है, या स्लीप साइकिल में आपके इश्यूज हैं, आप टाइम पे नहीं सो रहे हो, टाइम पे नहीं उठ रहे हो, खाना पीना आपका बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड है। कभी ऐसा भी होता है लोग जॉब में हैं, खाना पीना या पीना खाना दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। फिर आजकल यंग एज में आप देखोगे सबको थायराइड हो रहा है, ओबिसिटी हो रही है, या फिर ऐसे ऐसे लिवर्स में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। मतलब क्या रीज़न है? खास करके महिलाओं में मैंने देखा है कि अगर आप प्रेगनेंसी सोच रही हो, डॉक्टर सबसे पहले वो थायराइड की बात करता है, चेक करता है आगे पीछे,
तो ये क्या पहले भी ये चीज़ें होती थी भाई, जब अल्ट्रासाउंड नहीं था या बाकी ऐसी चीज़ें नहीं थी, गांव में चले जाएं आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले? देखिए बात ये थी, गांव में अगर आप बात करोगे आज की भी, फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू शहरों के। यहाँ पे अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करने भी जाओ तो बस जिम है ऑप्शन, उसमें भी आप जा रहे हैं, कर पा रहे हैं, कितना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए भी हाँ, लिफ्ट का इस्तेमाल करें। वहाँ पे लोग 10-10 किलोमीटर चल लेते थे, 5-5 किलोमीटर चल लेते, उन्हें नॉर्मल था वो। यहाँ पे लोग नहीं चल सकते। आप घर से नीचे उतरोगे, आपको छोटे से काम के लिए स्कूटी ले ली, फिर चीजें आप मतलब हर चीज जितनी ज्यादा आपको सहूलियतें मिलती गई, उतनी ज्यादा आपकी बॉडी के साथ आपने काम करना बंद कर दिया। आपसे अगर 5 पॉइंट्स सिंपल एक शब्द में पूछूं, खास करके वुमेन्स के लिए, टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी रेट्स, तो ऐसे क्या 5 पॉइंट्स होंगे जिनको वो नंबर अपनी उंगलियों पर हमेशा याद रख सके? सिंपल एक देखिए, पहला तो यही है कि आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करें, मतलब खान पान पे। दूसरा मतलब फिजिकल एक्टिविटी से मतलब आप योगा करें, मेडिटेशन करें, नंबर 1। दूसरा आप हेल्दी खाएं, फ्रूट्स अपने उसमें डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। जंक फूड्स अवॉइड करें, फ्रूट्स को इंक्लूड करें। मतलब ऐसा रखें कि जो फ्रूट्स हमारे बॉडी में चीज़ों को मतलब बैलेंस्ड डाइट का भी रोल रहेगा। तीसरा ये है कि अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की तरफ जा रहे हैं तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें या मिनिमाइज करने की कोशिश करें। स्पेशली स्मोकिंग का ज़्यादा इसमें है रोल, तो वो उन सब चीज़ों को बहुत मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। और अभी जैसे धनिया का पानी, सौंफ का पानी रात में सोते समय भिगो दिया आपने, सुबह आपने उसको पी लिया। मेथी का पानी, जैसे अगर आपके पीरियड्स में इश्यूज होते हैं तो मेथी का पानी, अजवाइन का पानी, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में, होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहें। इन सब चीज़ों पे आप मतलब पहले से काम करना शुरू कर दें। ये अपने आप में बड़ी बात है। एक दवाई वाले इंसान से हम घरेलू चीज़ें पूछ रहे हैं और वो बहुत प्राउडली इन चीज़ों को बता रही हैं, ये तो अपने आप में। लेकिन हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि हम दवाइयों से किस तरीके से खुद को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। मतलब क्योंकि वो रिएक्शन वाली चीज़, मतलब कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में है तो वो कहीं ना, जैसे कहते हैं ना कि खाने में भी आप सब कुछ इकट्ठे नहीं खा सकते हो। आपको इसके साथ ये नहीं खाना है, आपको दूध पीना तो अचार नहीं खाना है। वो कहते हैं ना, ये जो बनाई गई ये चीजें, तो आप सब कुछ इकट्ठे नहीं खा सकते हो। तो आपको भी उस दवाई का भी सेम ऐसा ही रोल है। आज भी गांव में लोग कहते हैं दूध के साथ सब्जी नहीं खाना, मसाले वाली नहीं, अचार नहीं खाना, लेकिन पहले लोग सुनते थे। हाँ। अब आजकल तो मुझे लगता है कि लोग ये कहते हैं कि मैं हूँ सबसे ज्यादा जानने वाला इंसान। ये सब चीजें भी मैटर करती थी। और पहले भी लोग इसलिए भी बहुत हेल्दी रहते थे कि उनका फिजिकल वर्क अच्छा था। मतलब गांव में भी अगर आप आज भी देखो तो उनका हेल्थ और हमारी हेल्थ में जमीन आसमान का फर्क है। उनके पास स्टैमिना भी है, अभी लोगों के पास यहाँ स्टैमिना भी खत्म होता जा रहा है। अगर आप किसी को दौड़ा देंगे, आप बोलोगे आप 3 फ्लोर्स का है, चढ़ जाओ, तो उसकी सांस फूलने लगेंगी, क्योंकि लंग कैपेसिटी, वो कहते हैं ना टोटल लंग वॉल्यूम, वो सब आपका मिनिमाइज होता जा रहा है। और ये सब आपको खुलने की जरूरत है। फ्रेश एयर नहीं है हर जगह, तो वही AQI इंडेक्स वाली भी, एयर क्वालिटी का भी इतना वो प्रॉब्लम है। तो एक और सवाल है, वो प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड है, कि आजकल नॉर्मल डिलीवरीज बहुत रेयर होती जा रही हैं। अगर हम सुने एग्जाम्पल लें, अगर 10 में 7 या 8, 6 कह लें सिजेरियन, क्या ये नेचुरली ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं या इसमें डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स का एक रोल है? अगर आप इस पे आप बहुत खुल के बता सकें। देखिए, ये नॉर्मल भी है कहीं ना कहीं, बट इसमें रोल कितना परसेंट, नॉर्मल कितना परसेंट है? नॉर्मल अगर मैं कहूँगी तो देखिए, अगर हम लोग देखते हैं, अगर कोई किसी की मतलब 30 से अबव अगर कोई है, तो एक बार को हम मान सकते हैं कि सीज़ेरियन की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में शायद वो चेंजेस वैसे हो। पर 30 से अगर 25-30 की एज में भी कोई है, या 22 से 30 की एज में कोई है, तो उसका नॉर्मल डिलीवरी इज़ लाइक मतलब इज़ वेरी ईजी। अगर हाँ पॉसिबल है, बट सही कंसल्टेशन की ज़रूरत है। आज भी मैंने खुद में, मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ की नॉर्मल डिलीवरीज भी हुई हैं, कुछ की सिजेरियन भी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं मेडिसिन भी इसमें इम्पैक्ट कर रही हैं। क्या डॉक्टर्स पैसे बनाने के लिए? ये हॉस्पिटल्स का भी ये होता है, वही मैंने कहा ना, बहुत बड़ी कोई चकाचौंध वाला भी हॉस्पिटल है, तो लाइक वो चाहेंगे कि ईजी हो और पैसा हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी डिफिकल्टी होती है इन कंपैरिजन टू सीजेरियन। और सीजेरियन में पैसा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप में फिर स्टिचेस, फिर मेडिसिन, फिर
अब बाद में रूटीन चेकअप, ये सब भी चीज़ें रहती हैं, बट उससे सामने वाले की बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो सिजेरियन बेबीज होते हैं फिर उनके बाद से वो जो वुमेन होगी उसके साथ वो टाँके खुलने के भी चांसेस बढ़े रहते हैं, मतलब वो प्रॉपर हील कभी नहीं होता, लाइफ टाइम के लिए रहता है, बल्किनेस रहेगी, वो सब चीज़ें रहती हैं। नॉर्मल जिसकी होती है लाइक वो ज़्यादा फिट होता है इन कंपैरिजन टू सिजेरियन। आपके हिसाब से महिलाएं कैसे ये समझ पाएं कि वो भाई डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने जो कह दिया वो नॉर्मल इंसान करता है, लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि सिजेरियन करना है, आप जल्दी बताओ क्या करना है, तो इंसान स्टेप आपके हिसाब से वो क्या होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के समय तक वो महिला किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे जिससे कि वो ये समझ पाए, एग्जैक्टली समझ पाए कि हाँ उसे इस चीज़ की आवश्यकता थी? पहली चीज तो ये है कि जैसे आप किसी एक ही जगह पे बहुत निर्भर ना हो जाएं। मल्टीपल कंसल्टेशन, हाँ, मल्टीपल कंसल्टेशंस लें आप, और आप अपनी बॉडी को भी एक्टिव रखें, अपनी बॉडी पे आप काम करें। अब इतना वही है ना कि सोशल मीडिया दोनों चीज़ों में काम कर रहा है, अच्छे में भी काम कर रहा है, अगर आप उसको अच्छे वे में देख रहे हैं आप वहाँ से सीख लेते हैं, और बुरे वे में भी काम कर रहा है। दूसरे कंट्रीज में प्रेग्नेंट वुमेन्स को ऐसा कहा जाता है फिजिकल वर्क ज्यादा करो, हाँ, वर्कआउट करो, वर्कआउट और यहाँ करो। ठीक उल्टा है। हाँ, यहाँ बोलते हैं आप बेड रेस्ट पे चले जाइए, ये बेड कौन रेस्ट पे बोलता है? डॉक्टर्स बोलते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं, कभी उनकी बॉडी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो उनको अवेल नहीं कर रही होती, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। लाइक सुबह शाम आपको पार्क जरूर जाना चाहिए, आपको पोछा झाड़ू तो जरूर करना चाहिए। मतलब मैंने खुद अपने सामने ऐसे देखा है जो लोग पूरे 9 मंथ्स में फिजिकल वर्क करे हैं तो उनके बेबीज हुए हैं नॉर्मल। आजकल वीडियो बहुत वायरल होते 30 थे, एज में भी हुए हैं। घर पे झाड़ू पोछा ना करे लेकिन जिम में जाके वही झाड़ू और पोछा वाली एक्सरसाइजेस एग्जैक्टली लोग करते हैं, तो ट्रेंड है जो ट्रेंड मैंने है, देखा है। हाँ, ट्रेंड लेकिन है। वही पोछा और झाड़ू घर पे करने में शर्म आती है, शर्म आती है। हाँ। मैंने देखा है कुछ वीडियोस ऐसे, उसी तरीके से झाड़ू और पोछा वाली स्टाइल हम लोग की माँ और बहनें करके ही आज हेल्दी हैं। तो मतलब आपके हिसाब से फिजिकल एक्सरसाइज या वर्क आप कर सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी वाला जो टाइम है। हाँ, इसमें आपका अगर विटामिन मिनरल्स की कमी आपके बेबी को है या आपको है तो लाइक वो सब नॉर्मल मेडिसिन है, वो आपको बताएंगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, और बिना कंसल्टेशन के काम ना करें। और इसमें लाइक अगर आपको फीवर भी आ रहा है ना, या आपको चक्कर भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वॉमिटिंग तक भी आ रही है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपको ज़रूर जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें OTC मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए खुद से। तो सबके सर्टेन क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। अगर आप हेल्दी हो, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, यू कैन टेक OTC। वो मैंने बताया कि मतलब 72 घंटों के अंदर अगर आपको नहीं आराम मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए कंसल्टेशन के लिए। बट प्रेगनेंसी में इसको एकदम ऑपोजिट है, आपको कोई भी चीज बिना पूछे नहीं खानी है, दवाइयों में स्पेशली। अब हम जल्दी जल्दी कुछ सवाल लेंगे एक वर्ड में जिसके आंसर हो। हाँ, डोलो या पैरासीटामोल? पैरासीटामोल। फिजिकल एक्सरसाइज या रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? फिजिकल एक्सरसाइज। हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए या किसी के लिए? सबके लिए। इनो या घर का सिरका? इनो। API या फॉर्मुलेशन? APIs। इंडिया वर्सेस US FDA? US FDA ऑब्वियसली। अफोर्डेबल मेडिसिन वर्सेस प्रॉफिट? अफोर्डेबल मेडिसिन्स। फार्मा एक सेंटेंस में, फार्मा इन सिंगल सेंटेंस? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लाइक researches, develops, manufactures and sells medicines to prevent and treat diseases. जाते जाते एक टिप खास करके फार्मेसी वाले बच्चों के लिए या जो आना चाहते हैं? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ब्रॉड फील्ड है। आप उसको एक कंपाउंडर वाली नज़र से ना देख के उसको इस तरीके से देखिए कि लाइक यू ओन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के बिना आप नहीं चल सकते हैं। जैसे ही आपको पता है कि अगर कोई भी इंसान बीमार हुआ, फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड का एग्जांपल लें, तो कोविड में सब घर बैठ चुके थे सिवाय डॉक्टर्स के, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोगों के। इनका धंधा पानी हम जिसे कहेंगे अपनी लेमैन लैंग्वेज में, वो चलता रहा। तो दवाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और एक टिप उन महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी के लिए सोच रही हैं, एक सलाह छोटी सी। मैं उनके लिए बस यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने फिजिकल वर्क को आप बहुत इम्प्रूव करके रखें। अगर आप अपने पोस्चर को, अपने फिजिकल वर्क को, और जो आप अगर पीरियड्स में हैं तो आप उन मेडिसिन को कंज्यूम ना करें जो लाइक उनको आगे बढ़ाने वाली, जो लोग कह देते हैं कि अगर स्किप कर सकते हैं पीरियड्स, या आप पेन में आप पेन किलर्स खा रहे हैं तो आप उनको थोड़ा अवॉइड करें, तो आपको उससे चीज़ें ईजी होंगी।
That's चलिए it. बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मिस श्रेया जिन्होंने आपके उन सभी सवालों के लगभग आंसर्स दिए हैं जो आपके मन में थे।